टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन भारत पाक जंग पर चीन का बयान भी सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। चीन हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, कहा है चीन ने। मौजूदा घटनाक्रम से हम चिंतित हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हैं। तो चीन एक तरफ समर्थन करता है पाकिस्तान का और फिर इस तरह का बयान भी देता है जिसमें कहता है कि दोनों देशों से हम संयम बरतने की अपील करते हैं। चीन ने पाकिस्तान को लेकिन आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय का बयान चीन की तरफ से आया। चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोधी है, यानी चीन भी आतंकवाद के विरोध में खड़ा हुआ है। तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक है, दोनों देशों से संयम बरतने की हम अपील करते हैं, कहा है चीन ने। बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए कहा है चीन ने। बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है चीन ने। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा भी है, क्योंकि ये कहा है कि आतंकवाद को हम समर्थन नहीं करते हैं, कहीं से भी वो आतंकवाद अगर पनप रहा हो। अश्विनी सिवाज जी, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा समर्थक या कोई एक समर्थक अगर पाकिस्तान का दुनिया में है तो वो चीन है, लेकिन चीन भी भारत के खिलाफ उसने अपने इस बयान में कुछ नहीं कहा है। साथ ही आतंकवाद को लेकर कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहीं पर भी हो। इसे किस तरह से देखते हैं इस बयान को चीन? देखो, सच्चाई ये है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं है। पाकिस्तान के साथ तीन ही देश हैं कि चीन है, तुर्की है और अजरबैजान है। अगर हम चीन को देखें तो चीन एक बहुत चालाक देश है। चीन को अभी अमेरिका से निपट रहा है वो। हाँ, चीन को अमेरिका के साथ टैरिफ की प्रॉब्लम चली हुई है। वो जो वार है उसके लिए उसको भारत की जरूरत है, और साथ में भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। चीन उसको लूज नहीं करना चाहेगा, तो ऐसे में वो कभी भी खुल के नहीं आएगा पाकिस्तान के साथ। 1971 में भी वो उसने कोई ऐसी खास मदद नहीं की थी, जबकि अमेरिका ने उसको प्रेशराइज किया था कि आप इस पाकिस्तान की मदद करें। तो मुझे लगता नहीं कि चीन खुल के आएगा। चीन ज्यादा से ज्यादा कुछ हथियार दे सकता है, और जो स्टेटमेंट दी है आतंकवाद के अगेंस्ट, वो एक प्रकार पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉल्ट में है, जिस प्रकार से उसने आतंकवादी घटना की। और जहां टर्की की बात है, जो ये सोचते हैं कि एर्दोगन एक मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा बनना चाहता है, वो हेल्प करेगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत की जो नेवी है वो ब्लॉकेड लगा देगी और इनकी सप्लाई चेन को तोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं तुर्की भी इतना नहीं कर पाएगा। अजरबैजान की कोई काबिलियत नहीं है। तो सच्चाई है, आज आईओसी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। जो एक जगह जहां से उन्हें समर्थन या मदद मिल सकती थी, वो भी चीन अगर था, तो चीन भी उन्हें घेर ही रहा है। मदद अगर पहुंचाएगा भी तो किसी हद तक कुछ हथियारों की मदद कर सकता है, लेकिन सामने खुलकर नहीं आएगा क्योंकि खुद घिरा हुआ है। इस बीच बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने यह अहम बैठक की। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर यह बैठक की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी के लिए तबाही का पैगाम। चुन चुनकर भारतीय एयरफोर्स ने उन ठिकानों को ध्वस्त किया जहां हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इस बार खुद पाकिस्तान ने आतंक परस्ती के सबूत जारी किए। ये तस्वीर पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब की है, जहां लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके पर भारत ने हमला किया था, जिसमें आतंकवादियों की मौत हुई और इनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी शामिल हुए। यही वो गठजोड़ है जिसके खिलाफ हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और अब इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान की कार्रवाई बिल्कुल सही है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ने भी अपनी ही फोर्स और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आवाम की आवाज कहां हो मुनीर शहबाज। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तानी हुक्मरान बड़े बड़े दावे कर रहे थे, भारत को चेतावनी दे रहे थे।
लेकिन भारत ने एक्शन ले लिया और जब पाकिस्तानी अवाम ने तबाही देखी तो उनका गुस्सा अपने ही हुक्मरानों पर फूट पड़ा, जो स्वाभाविक भी था। ये पीओके के कोटली में आतंकी कैंप की स्थिति है। भारतीय कार्रवाई में ये आतंक का केंद्र खंडहर बन गया, जिसके बाद लोग खुद वीडियो बनाने लगे और पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को कोसने लगे। यानी उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की ताकत, रुतबा और तैयारी क्या है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के किसी भी एक्शन से पहले ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आतंकवादियों और अपनी सेना के भरोसे भारत पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन भारत का एक्शन तय था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंक के 9 ठिकानों पर प्रहार किया। इनमें एलओसी के पास स्थित 5 टारगेट नष्ट हुए। इनमें पहला है सवाई नाला आतंकी कैंप, जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। दूसरा मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप था, जो जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया था। तीसरा था कोटली का गुलपुर कैंप, जो लश्कर का बेस था। चौथा भिंबर का बरमाला कैंप, जो एलओसी से 9 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर था। और 5वां कोटली का अब्बास कैंप था, जहां लश्कर के फिदाइन तैयार होते थे।